ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन है कि हमको जो स्टार है वो बताना है कि इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन, एंड अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है साथ में हमको बताना है इट इज कम्यूटेटिव एंड इट इज एसोसिएटिव। और कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव क्या होता है, ये डेफिनेशन यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको लिख के बताई हुई है। ओके, सो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम क्या कंडीशंस चेक करते थे। व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस टू चेक whether it is binary operation or not? The real number? No, means जो कंडीशन मींस कि जैसे ये एग्जांपल अपने सामने दिया हुआ है और हमको कुछ भी नहीं पता है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मतलब क्या चीज यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की हम कोशिश करेंगे। If they're commutative and associative. हाँ, ये तो बाद में है, ये सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन। बेसिकली इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है, पहले बाइनरी ऑपरेशन चेक करेंगे, फिर कम्यूटेटिव चेक करेंगे, देन एसोसिएटिव चेक करेंगे। तो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन चेक करने के लिए क्या करते हैं हम कि सबसे पहले देखते हैं कि वो एलिमेंट आ कहां से रहे। तो मींस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू। क्यू बोले तो रैशनल नंबर्स। तो मतलब कि अगर हमारे पास कोई 2 रैशनल नंबर हैं तो ए बी बाई 2 भी रैशनल होना चाहिए। कि मींस इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द गिवन सेट देन ए स्टार बी जो भी गिवन होगा अगर वो बिलोंग कर गया उसी गिवन सेट के अंदर तो हम बोल देंगे कि इट इज बाइनरी ऑपरेशन, अदरवाइज इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। राइट, यही डेफिनेशन होती है। ओके, तो अब बताओ कि ए और बी रैशनल नंबर हैं, ये हम लेके चलेंगे स्टैटिक में। अगर ए और बी रैशनल नंबर्स हैं तो आप मुझे बताओ कि 2 नंबर्स अगर रैशनल हैं तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी रैशनल होगा कि नहीं। Yes, sir. और उसमें अगर 2 डिवाइड कर देंगे तो वो रैशनल रहेगा कि नहीं। Yes, sir. यस, तो मींस इट इज बाइनरी ऑपरेशन। मतलब आप चाहो तो कोई एग्जांपल लेके भी कर सकती हो कि जैसे हमने ए ले लिया सपोज 2/3, बी ले लिया सपोज 1/2, मतलब दोनों ही अपने क्या है, ये रैशनल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब a इंटू बी बाई 2 मीन्स 2/3 इंटू 1/2 अपॉन 2। सो 2 से 2 कैंसिल आउट, सो 1/6। तो अगेन इट इज ए रैशनल नंबर, सो दैट मीन्स दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। या फिर इसको जर्नलाइज अगर आप करना चाहो तो ऐसे कर सकती हो कि a जो है वो P1/Q1 होगा, क्योंकि हमको पता है कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। राइट, सो a जो भी नंबर होगा वो P1/Q1 के फॉर्म में होगा। ऐसे ही b जो नंबर होगा दैट विल बी P2/Q2। सो अब आप मुझे बताओ कि गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a स्टार b इज P1/Q1 P2/Q2 अपॉन 2। दैट मीन्स P1 P2/2 Q1 Q2। तो ये तो कोई ना कोई नंबर होगा ऊपर, तो हमने इसको मान लिया सपोज कैपिटल P और नीचे मान लिया सपोज कैपिटल Q। तो ये भी तो एक P/Q के फॉर्म में नंबर आ गया है ना, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रैशनल। सो कहने का मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन अपना हो गया। ओके, उसके अलावा एक बात मैं आपको बताऊं, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के लिए आप इसको चाहो तो नोट लगा के लिख सकती हो कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर्स, जैसे देखो अभी हमने देखा ना यहाँ पे कि रियल नंबर है जैसे, तो इसके लिए हमने देखा कि एडिशन या मल्टीप्लिकेशन ये क्या है, कम्यूटेटिव भी है एसोसिएटिव भी है। ठीक है, तो इसके सभी सबसेट्स के लिए भी ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होगा। दिस इज ए थंब रूल। मतलब अगर ये रियल नंबर के लिए कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है तो इसके सभी सबसेट्स के लिए। तो क्यों रियल नंबर का सबसेट होता है कि नहीं,
Yes, sir. रियल नंबर के जो छोटे पार्ट हैं जैसे कि r प्लस हो गया या r माइनस हो गया या फिर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ओड नंबर्स, इवन नंबर्स एंड सो ऑन। तो जो भी रियल नंबर से छोटे हैं, क्योंकि जब वो बड़े वाले के लिए ही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो उससे छोटे वाले के लिए तो करेगा ही करेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का फोर्थ पार्ट, राइट? So won't we be showing how it's commutative and associative? हाँ हाँ, वो अपन इसको जैसे यहाँ पे हमने शो किया है। तो सबसे पहले अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है आपके पास, तो आपको करना ये है कि सबसे पहले तो इस तरीके से आपको दिखा देना है कि बाइनरी ऑपरेशन है। मतलब ये इतना लिखने के बाद, ये क्वेश्चन है, इतना लिखने के बाद इस डेफिनेशन को आपको मेंशन करना होगा और उसके बाद यहां से आप चाहो तो स्टार्ट कर सकती हो। एग्जाम्पल अगर आप देते हो तो इट विल बी एड ऑन, अदरवाइज दिस इज सफिशिएंट। उसके बाद आपको दिखाना है कि ये कम्यूटेटिव है, तो सबसे पहले कम्यूटेटिव की डेफिनेशन क्या होती है ये आपको बतानी है और अब इसके अकॉर्डिंग इसको पुट करना है। तो देखो अपन LHS को लेके चलते हैं। LHS is A star B. So according to our question, what is A star B? AB divided by 2. A star B, AB divided by 2. Equation number 1. What is RHS? B star A. According to our question, यहाँ पे जो पहले लिखा है वो पहले आया है, जो बाद में है दैट इज यहाँ पे बाद में। अगर यहाँ पे सी डी होता तो पहले सी फिर डी, यहाँ पे अगर 1 और 2 होता तो पहले 1 बाद में 2। तो यहाँ पे अगर So here I have a doubt. Why is B star A BA by 2, not 2 by AB? No, because it is definition, means this is defined by this, means अगर A और B के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाया जाएगा तो वो AB by 2 लिखा जाएगा। Okay, sir. मतलब ये डेफिनेशन है। जैसे कि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे तो उसके अंदर A स्टार B जो है वो 2 पावर AB दिया हुआ है। इसका मतलब जब हम B स्टार A करेंगे तो 2 की पावर BA होगा। यानी कि जो यहाँ पर आप इसको A B ना लेते हुए अपनी तरफ से कुछ सिंबल्स लेट करें कि ये पहला सिंबल, ये दूसरा सिंबल, तो पहला इधर पहले, दूसरा इधर बाद में, जस्ट इट। ठीक है, और बाकी जो है उन सबको एज ए कांस्टेंट रखो कि वो सब सेम रहेगा ही रहेगा। ओके, सो B स्टार A विल बी B पहले A बाद में, सो BA by 2 and we know that A and B are rational numbers, so AB is equal to BA. Since A comma B are rational numbers, that's why AB is equal to BA. So इसी इक्वेशन में हम क्या ऐसा कर सकते हैं, AB by 2। ये क्यों किया? क्योंकि ये रैशनल नंबर है इस वजह से, और रैशनल नंबर हमको पता है कि अगर हम उनको ए बी करें या बी ए करें रिजल्ट सेम होता है। आप किसी भी एग्जांपल को कंसीडर करके कर सकते हो। तो ये आपको वहां लिखना है, ये हो जाएगा। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इट इज इक्वल टू LHS, सो हेंस वी आर डन। इज इट क्लियर? Sir. ओके, सो एसोसिएटिव के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है कि एसोसिएटिव की डेफिनेशन है कि भाई हम पहले इन दोनों पे ऑपरेट करें बाद में इस पे करें, या पहले इस पे बाद पे इन दोनों पे करें। ओके, सो A स्टार B का क्या मतलब है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? बोलो। AB by 2. AB by 2 और इसके साथ में स्टार या C। सो अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल देखो साफ साफ आपको यहाँ देखना है कि जो पहले लिखा है वो इधर A, जो बाद में है इधर,
अब इसको देख के बताओ कि यहाँ पे क्या आएगा अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। बोलो। So the cross means function, but which function? The division function? नो मीन्स दिस स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, और ये एक ऑपरेशन मतलब एक फंक्शन है जो कि गिवन होगा, हर क्वेश्चन में डिपेंड करेगा। इस क्वेश्चन के लिए ए बी बाई 2 है, अगले क्वेश्चन के लिए 2 की पावर ए बी है, किसी के लिए माइनस हो सकता है, किसी के लिए उसका स्क्वायर हो सकता है, वट जो भी एग्जामिनर देगा वो। सो यहाँ पे देखो पहले ए लिखा है बाद में बी, सो ए यहाँ पे बी यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ए बी की जगह ए वन बी वन कर दूंगा तो यहाँ पे ए वन बी वन हो जाएगा, यहाँ पे ए टू बी टू हो जाएगा तो ए टू बी टू हो जाएगा। यहाँ पे सपोज मैं ए की जगह पे लिख दूं 0, तो यहाँ पे 0 इंटू बी बाई 2 हो जाएगा। समझ आ रहा है? Yes, sir. तो मीन्स दिस इज जस्ट गिवन बाइनरी ऑपरेशन एज पर दिस डेफिनेशन। सो अब आप मुझे बताओ कि एक दिस इज वन बॉक्स, दिस इज अनदर, और इसके ऊपर बीच में स्टार लगा है, तो इस स्टार का मतलब है ये कि पहले बाद में अपॉन 2। सो ए बी बाई 2 देन सी बाई 2। इज इट क्लियर और नॉट? मीन्स मैंने Yes, यहाँ पे sir. कुछ नहीं किया, इसको जस्ट बिल्कुल इसके साथ आप रख के देखो कि जो पहले है वो पहले, बाद में अपॉन 2, दैट्स इट। सो इसको जब So आप one question, why has it been converted into multiply by C? बिकॉज भाई देखो, इससे इसमें आपको जाने में डाउट बिल्कुल भी नहीं आया क्योंकि यहाँ ए और बी है ना, और वहां भी ए बी दे रखा है। बट सपोज यहाँ ए बी नहीं होता, एक्स वाई होता, तो फिर आप यहाँ पे क्या लिखती, एक्स वाई बाई 2 लिखती ना। Okay, so we have substituted C for B in the operation A yes. to B. Okay, sir. Means AB by 2 as A and C as a B, and 2 is same, so means this AB by 2 is a one box, means इसको हमको unchanged रखना है because it is come from previous step, and C this and 2, so this is A B C upon 4. This is suppose our equation number 1, and this is basically our LHS. Okay, so now RHS A स्टार B स्टार C। सो सबसे पहले हमको B स्टार C पे ऑपरेट करना है, तो बताओ यहाँ पे क्या लिखना है मुझे। देखो A स्टार तो एज इट इज आ जाएगा, पहले इसके ऊपर ऑपरेशन करना है, तो बताओ मैं यहाँ पे क्या लिखूं। BC by divided by 2. Yes, BC divided by 2. So this is one box, and this is 1, this is 1. So now according to our definition, यहाँ क्या लिखना चाहिए मुझे। A into bracket BC divided by 2 bracket close divided by 2. Yes, perfect. So now just simplify, ABC divided by 4, and this is RHS. So LHS and RHS are same. So this is associative. Is it clear? Yes, sir. Okay. आप चाहो तो इसको नोट कर सकती हो, बिकॉज आज हम बोर्ड पर लिख रहे हैं तो नोट्स इसके आपको already noted. ओके।
और कौन से क्वेश्चन में डाउट है आपको? So can you do question number? Wait a minute, sir. So question number 3. 1 second. And second part 6th. One second. Question number 3 and after that? Before that, second question part 6. Okay. So second question का part 4th हो जाएगा ना अब आपसे? Yes, sir. Exercise 1.4. Question number 2, part 6. So it is again very simple question और यहाँ पे हमको जो सेट दिया हुआ है that is r minus minus 1 and a binary operation given to us a star b defined as a upon b plus 1. ओके, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं? Check. Yes, sir. For binary operation. So how you check this? Because it belongs to set Q, a rational number. No, r minus minus 1 मतलब कि -1 को छोड़ करके सभी रियल नंबर्स. सो मतलब इज इट वेरी सिंपल कि a रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है, 1 भी रियल नंबर है, सो मींस रियल नंबर अपॉन रियल नंबर, सो अगेन रियल नंबर. ठीक है, -1 सिर्फ इसलिए यहाँ पे इन्होंने इसको एक्सक्लूड करा है बिकॉज -1 अगर यहाँ आ गया तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, तो ये डिफाइन नहीं होगा. ओके Okay, sir. So you just write for binary operation as means कि a belongs to r minus minus 1, b belongs to r minus minus 1, then a upon b plus 1 is also belongs to r minus minus 1. और कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर के आप बता सकती हो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. नाउ वी चेक फॉर कम्यूटेटिव. सो कम्यूटेटिव के लिए क्या चेक करना होता है अपने को? a स्टार b और b स्टार a. सो अगर हम LHS को लेके चलें, सो a स्टार b, सो a स्टार b इज गिवन टू अस a अपॉन b plus 1. Okay, so this is equation 1. So now, yes, RHS b star a. So what is b star a? B divided by a plus 1. Yes. So tell me whether equation 1 and 2 are equal or not. No, sir. So इसमें फिर कहाँ डाउट? Unless a is equal to b. Yes. So मतलब इसमें कहाँ डाउट है? क्वेश्चन तो आपने ही बता दिया. So what is the meaning of MIN? Means? In this one, I wasn't sure what is the meaning of r minus bracket minus 1. Okay, so means इसका मतलब यही कि R मतलब एक कंप्लीट सेट है और माइनस, देखो सेट ऐसे लिखते हैं ना अपन 0 1 2 ऐसे लिखते हैं सेट करली ब्रैकेट के अंदर. So basically, So then shouldn't it be r is not equal to bracket minus 1 by the minus sign in between? no, देखो मींस R का मतलब क्या है कि कंप्लीट होल R फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, राइट? सो -1 वहां से एक्सक्लूड किया है उन्होंने कि सिर्फ -1 नहीं होना चाहिए.
सो उसको कैसे लिखा जा सकता है? तो उसके दो तरीके हो सकते हैं लिखने के। एक तो ये हो सकता है कि -∞ to -1 यूनियन -1 to ∞, मतलब -∞ से पहले -1 आओ, फिर 1 से ∞ चले जाओ। -1 पे देखो यहाँ पे मैंने क्लोज नहीं लिखा है, ओपन लिखा है, राइट। एक Yes, तरीका sir. ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है। सो इट इज ए नोटेशन, मींस आई थिंक इसके बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं है तो इस तरीके से हम लिखते हैं कि किसी भी सेट में से हम इन एलिमेंट को बेसिकली माइनस कर रहे हैं, मतलब एक्सक्लूड कर रहे हैं। ओके, Yes, sir. सो So question number 3. तो एसोसिएटिव यू कैन चेक। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन। कोई सिंबल दे रखा है बाइनरी ऑपरेशन के लिए, अब स्टार की जगह उन्होंने कोई ऐसा इंटरसेक्शन जैसा कोई सिंबल दे दिया इसके जैसा। ऑन द सेट, कोई सेट दे रखा है और डिफाइन कर रखा है, राइट द ऑपरेशन टेबल। ओके, ये क्वेश्चन आपने ट्राई किया था क्या, या बड़ा Sir, I क्वेश्चन? wasn't able to understand two things. One, the binary operation, the upside down V. Is it similar to star? And यस, second thing, what is MIN? ओके ओके ओके, Minimum? हाँ मिनिमम। मतलब देखो मैं एक एक इसका वो बना देता हूं, फिर आपको बताना है, साथ साथ करते हैं इस क्वेश्चन को अपन ट्राई। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.4। सो सेट अपने को क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5। ओके, दिस इज सेट सपोज ए, और कोई बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है ऐसे ए। अब इसको ना आप, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो स्टार ले लो अपनी मर्जी से, कोई इशू नहीं। सबसे ऊपर एग्जाम में लिख देना कि इसकी जगह मैंने स्टार लेट कर लिया, सिंपल है ना, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ऐसे भी कर सकती हो, या इसको जो भी दे रखा है, मिनिमम ए बी। सो आप मुझे बताओ कि 1 2 3 4 5 के ऊपर अप्लाई करना है, कोई दो नंबर लेने हैं और उनमें से मिनिमम को चूज करना है, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं इसको? Sir, here I have a query. Will it be 1,1 or 1,2? हाँ, तो मतलब उसमें तो कोई, 2,1. हाँ तो सेम आएगा। देखो मींस इसमें टेबल बना लिया करो आप ऐसे, 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5। वन टू थ्री फोर फाइव। यस, तो एक हमसे ये एक्स्ट्रा बन गया है। वन टू थ्री फोर फाइव और ये हमारा ऑपरेशन। तो देखो ये हमने यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि जब हम 1 लेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ए लिया है, इधर की तरफ बी लिया है, और जो हमारा ऑपरेशन है दैट इज दिस। ओके, सो अब मुझे बताओ जब 1 लेंगे तो क्या आएगा? 1 का मिनिमम क्या होता है?
हेलो। Yes, sir. हाँ, ओके। सो अगर हम 1 2 लेंगे तो क्या आएगा? 1. 1। ओके, तो फटाफट से मुझे बताओ कि टेबल को कैसे फिल करना है। 1 1 तो 1 1 2 1। Only 1. हाँ, इनमें 1 आ जाएगा क्योंकि 1 के साथ हम ऑपरेट कर रहे हैं। 2 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा? बोलो। 2 1 2. 2 1 Sir, 1. 2 2। 2. अब Then समय 2 2. आएगा क्योंकि 2 छोटा है। 3 1 3. 1. 3 2. Then 2. Then 3. 4 1 1. 1. 2. 4 2 में 2 3. And 4 4. 1 2 3 4 5. यस। तो ये तो अपनी टेबल हो गई जो उन्होंने बोला है बनाने के लिए। राइट द ऑपरेशन टेबल, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये जो कि उन्होंने नहीं पूछा क्वेश्चन में, आप मुझे बताओ ये कम्यूटेटिव है कि नहीं? इज इट कम्यूटेटिव? Yes, sir. सोच के बताओ। एंड क्यों? व्हाई? Because if we take the minimum of 1 comma 2, we will still get 1. And if we take the minimum of 2 comma 1, we will still get 1. यस। सो मीन्स आप देख सकती हो कि एक सिमेट्री यहाँ मिल रही है कि ऐसे गए तो 1, यहाँ गए तो 2, यहाँ गए तो 3, यहाँ गए तो 4, देन 5। राइट, मतलब कि 2 के साथ 1 देन सेम, 3 के साथ 1 तो सेम है, 1 के साथ 3 सेम है, 4 के साथ 1 सेम है, 1 के साथ 4 सेम। तो मींस इस तरफ और ऐसे अगर आपको सिमेट्री मिले किसी भी टेबल में, देन यू कैन से दिस इज कम्यूटेटिव। सो कैन यू चेक एसोसिएटिविटी ऑल्सो? कैन यू चेक एसोसिएटिविटी? मतलब जस्ट ए के साथ बी अप्लाई करो। जैसे आप रैंडम कोई भी एग्जांपल ले लो, सपोज आपने ले लिया 1 2 और फिर इसके बाद में आपने अप्लाई किया 3, तो ये इक्वल आना चाहिए, पहले 1 और बाद में 2 3। तो इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। 1 और 2 पे चेक करोगे तो 1 2 1 1, यहाँ पे Yes, sir. And then 1. 1 3 इज अगेन 1, यहाँ पे चेक It's करो associative. 2 3, It that will be means 2. And then it will be 1. yes, so means it It's is associative. yes, so means क्वेश्चन में तो हमसे सिर्फ इतना ही पूछा था कि आप इसका ऐसा टेबल बना दो, बट कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव के लिए भी एग्जाम में आ सकता है, तो कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, so you can note down if you not done. Okay, Question number 5. question number 5. Are you able to solve question number 4? Yes, sir. Okay, so question number 5.
क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया आपने? sir. ओके, सो इसमें एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 की जरूरत पड़ेगी। सो इन्होंने बोला है कि स्टार डैश जो है कोई एक बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, और वो किस सेट के ऊपर डिफाइन है? 1 2 3 4 5 के ऊपर। और वो क्या है? ए स्टार डैश बी इज एज HCF ऑफ A, B। सो HCF क्या होता है? Highest common factor. यस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो 1 2 3 4 5 के लिए अपने को टेबल बनानी है। सो 1 2 So 3। what is a star and then comma above it? Is it also another operation? नो मीन्स इन्होंने बोला है, देखो सिंपल ये बोला है कि ए स्टार बी दिया हुआ है HCF ऑफ A, B। तो हम लोगों को एक टेबल बनानी है ए स्टार बी के, इसके लिए स्टार डैश के लिए। ठीक है, स्टार डैश मतलब HCF। और फिर ये बताना है कि ये जो टेबल आई है ये और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो टेबल दे रखी है वो सेम है कि नहीं। पहले तो ये बताना है कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। दूसरा, क्या स्टार डैश इस स्टार के बराबर है? मतलब ये कि जो एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर जो टेबल आपको दी हुई है ये उसके सेम है कि नहीं। ओके, सो बताओ 1 और 1 का HCF क्या आएगा? 1. 1 2 का भी 1 आएगा। 1 1 1 1 1 1। 2 के साथ 1, 2 के साथ 2 का क्या आएगा? 2. 2 के साथ 3 का। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट। कैसे निकालते हैं वैसे HCF? अगर मान लो अपने को Draw a line, then put 2, 3 and अगर अपने को 16 का और सपोज 18 का अपने को HCF चाहिए तो कैसे निकालोगे आप? first draw a line and then put a cross on it, then write 16, 18. Then both of them go by 2 to 8. 2 8 is 16, 2 9 is 18. And then 8 and 9 they don't go together with anybody, so only 2. अच्छा ऐसे, तो मीन्स 2 से डिवाइड किया तो 16 ऐसे। Yes sir, 2 8 is 16, 2 9 is 18. ओके, After that they don't go with any same number, so it's over. This is the HCF. सो मीन्स HCF इज 2 ऐसे। Yes sir. ओके, नाइस। हाँ, तो मतलब बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब हुआ कि 16 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। 16 कैसे आ सकता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 8 16, राइट। 2 2 2 2। 18 कैसे आ सकता है? 2 इंटू 3 यानी 6 इंटू 3, राइट। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन क्या है इन दोनों में? 2. So HCF is 2. Okay, so जहां पर भी सेम होगा तो HCF वही आ जाएगा। 3 3 का HCF 3 आएगा, 4 4 का 4 आएगा, 5 5 का 5 आएगा। बाकी सब मुझे लगता नहीं कॉमन। हाँ, 4 और 2 के साथ कॉमन ये 2 ही आ जाएगा। सो 2 और 4 के साथ भी 2 आ जाएगा। बाकी सब क्या आएंगे? 1 आएंगे। इज इट क्लियर? Yes sir. अब आप ये चेक करो कि ये जो टेबल है और क्वेश्चन नंबर 4 में जो टेबल है सेम है कि नहीं।
I think same है. 2 2 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 4 4. Yes. So hence we are done. So any doubt in this question? Didn't we just draw the table? हाँ, मतलब यही करना था ना इसमें कि let star dash be the binary operation. Where is the written work? Sorry. Sir, where is the notes of the working section? Didn't we just draw this table similarly from here to here? Like, don't we have to explain anything? How the first step came, how the second step? No, there is no requirement because in this question, just asking is the operation star dash same as the operation star defined in exercise 4. Means star dash is a binary operation. Yes. Sir. And this table is same as the question number 4 table, so it is complete. But suppose this question is having more marks, then you can explain this means this is associative and commutative, and there is no harm if you explain commutative associative also, because you notice here this is basically symmetry, so this is commutative. For the associativity you can check any for any one example, जैसे 1 2 3 के साथ आप ले लो, या फिर any other example you can consider. 2 3 का कॉमन फैक्टर 1 1 1 का कॉमन फैक्टर 1 1 2 का कॉमन फैक्टर 1 1 3 का कॉमन फैक्टर 1. So this is associative also. Okay. Okay, sir. And the last means in the fourth question, last part is compute 2 star 3 star 4 star 5. So you just check 2 star 3 star 4 star 5 is equal to 2 star dash 3 star dash 4 star dash 5, and basically these steps are very unnecessary, because if this question have more marks then you can explain, otherwise if the table is same, that means all the values will be same, because हम ये जो वैल्यूज यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 2 स्टार 3, वो कहाँ से देख के करेंगे? टेबल से देख के करेंगे ना कि ए और बी में क्या ऑपरेशंस हो रहा है. सो बेसिकली टेबल को देख के हम ऑपरेशंस को वेरीफाई कर रहे हैं, और जब टेबल अगर सेम आ गई है हमारे पास तो सारे ऑपरेशंस की वैल्यूज तो सेम आएगी ही आएगी, राइट? ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन? Is it fine, this question? Yes, sir. Okay, so if you wish then you can note. Okay, so tell me another question in which you have doubt. So sixth question, part 4. A star B is LCM of A and B, and the fourth part states that find the identity of star in natural number. But won't there be many natural numbers? Okay. So basically, there are 4 properties of basically you can say properties or you can say concepts
for binary operation. Suppose star is a binary operation, then if A star B is equal to B star A, then we can say that this is commutative, right? This is first. If A star B star C, and this is basically for all A comma B belongs to that set, and suppose S is a set जिसके ऊपर ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है. ओके, सो A star B star C, A star B then star C is equal to means associative for all A, B, C belongs to S. Same as we have a identity element. So what is identity? Suppose E is a identity. Identity बोले तो suppose E is a identity, and what is identity? कि हम किसी भी A के साथ अगर इसको ऑपरेट करें तो हमको वो सेम नंबर मिल जाए, ऐसे नंबर को बोला जाता है आइडेंटिटी. फॉर ऑल A belongs to S. So this is basically identity. ओके, अभी मैं अपने इस क्वेश्चन पे जब आऊंगा तो इसको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज आइडेंटिटी. And the fourth one is inverse. So suppose B is a inverse and B is an inverse of A. So that means A star B is equal to identity. जैसे अपन मैट्रिक्स में पढ़ते थे ना कि ए बी के ऊपर अगर हमने ऑपरेशन लगाया तो आइडेंटिटी आ जाए ए बी इक्वल टू आई, तो हम बी को क्या बोलते थे? उसका इनवर्स. ऐसे ही हम जब एफ ओ जी और जी ओ एफ करके एक्स हमारे पास अगर आ जाए, एक्स क्या होता था? आइडेंटिटी. तो हम जी को एफ का और एफ को जी का इनवर्स बोल देते थे, राइट? अगर आइडेंटिटी आता था तो ए बी को इनवर्स बोल देते थे. ऐसे ही यहाँ पे अगर ए स्टार बी या फिर बी स्टार ए अगर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी बोले तो ई, यहाँ पे हमने ई से डिफाइन किया है, तो हम ए और बी को आपस में एक दूसरे का इनवर्स बोल देंगे. ठीक है, जो आपने डाउट पूछा है उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि हमारे ये दो कंसेप्ट आपके लिए नए हैं वो क्लियर हो जाएंगे. कम्यूटेटिव एसोसिएटिव मेरे ख्याल से आप क्वेश्चंस कर सकती हो, राइट? इसको नोट कर लो. अब जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो और 9th क्वेश्चन के एक या दो पार्ट डिस्कस करेंगे ताकि हम आइडेंटिटी और इनवर्स को निकालना समझ सकें. So have you noted down? Sir, but one question, how many types of inverse are there? Because there is one additive inverse, second there is one multiplicative inverse. हाँ, so means जो बाइनरी ऑपरेशन है अपना उसके रेस्पेक्ट में हमको इनवर्स मिलता है. यहाँ पर जो इनवर्स मिल रहा है दैट इज इनवर्स विद रेस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन. तो अगर ये बाइनरी ऑपरेशन does inverse of a number then does inverse of a number help us to get 0 at the end or 1? वन सेकेंड, मीन्स हम यहाँ पर जो देखिए सिंपल जो हम नंबर्स में पढ़ते हैं कि भाई 2 प्लस, देखो जैसे एग्जांपल मैं आपको नंबर्स का ही कोई दे रहा हूं, 2 प्लस माइनस 2 वी गेट 0, राइट? 2 प्लस 0 वी गेट 2. तो मीन्स
जब हमने 2 के अंदर कोई एक ऐसा नंबर ऐड किया जिससे कि वापस से वही नंबर आ गया, दैट मीन्स ये जो नंबर होगा इसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी, एज पर आवर डेफिनेशन। Yes, sir. तो मीन्स 0 इज द आइडेंटिटी फॉर दिस प्लस। तो कहने का मतलब इसको बेसिकली हम बोल देते हैं 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोला? क्योंकि ऐड करने से आइडेंटिटी आ रही है, ऐड। बट 2 into 1 is equal to 2। जब हमने 2 में 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2, यानी कि किसी भी नंबर में हम ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि वापस वही आ जाए, तो आंसर होगा 1। सो दिस Yes, sir. 1 is also identity, but since it is getting from multiplication, hence we say this as multiplicative identity. So identity always define with respect to binary operation, not with respect to numbers, because ऐसा नहीं है कि 2 के लिए एडिटिव आइडेंटिटी 0 है और 3 के लिए कुछ और हो जाए, नहीं, 3 के लिए भी 0 ही होगी। ओके, सो इन जनरल हमारे पास प्लस और माइनस, प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम बात करते हैं, तो आपके बुक में यही दे रखे हैं, बाकी और भी आइडेंटिटीज हो सकती हैं। सो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड, आइडेंटिटी and inverse define with respect to binary operation. So these properties means identity element and inverse are basically depend on binary operation as well as set, कि वो set में है कि नहीं है। Okay? Okay, sir. And -2 क्या है? इनवर्स है। तो मतलब ये जो -2 है ये इनवर्स है। तो अब हम यहाँ पर इनवर्स के जब बात करेंगे तो ये बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और ये एलिमेंट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये इस इनवर्स, इस पर्टिकुलर एलिमेंट का इनवर्स है। 3 के लिए -2 इनवर्स नहीं होगा, 3 के लिए -3 इनवर्स होगा। सो एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इनवर्स। ओके, सो अपन एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर होगा कि व्हाट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ आवर this identity and inverse. So have you noted down? Sir. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको एक छोटा सा पहले सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम कंसेप्ट को बेसिकली समझ सकें। ओके, जो हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके थे, जैसे कि हमने क्वेश्चन एक किया था। आप सेकंड क्वेश्चन में से कोई भी एक मुझे बताओ। सपोज A स्टार B इज डिफाइंड एज सपोज A प्लस B बाई 2, सपोज दिस इज एग्जांपल, and A B belongs to suppose rational number. ओके, तो अपने को इसका आइडेंटिटी बताना है और इसका इनवर्स बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आइडेंटिटी बताएंगे। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव आप चेक कर सकते हो। Yes, sir. हाँ, तो आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे, बेसिकली हमको डेफिनेशन पता होना चाहिए। A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A इज इक्वल टू E। मतलब ये कि अगर हम मतलब E को आइडेंटिटी बोलेंगे, So shouldn't it be A star E is equal to A? Yes, sorry, yeah.
ई को हम आइडेंटिटी बोलेंगे अगर हम उसको ए के साथ में ऑपरेट करें और हमको ए मिल जाए। ओके, सो आप इनमें से कोई सा भी एक पार्ट चूज कर सकते हो। सो सपोज हम इसको ले लेते हैं ए स्टार ई। सो व्हाट इज द ए स्टार ई अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन? A plus B. बाई 2 Yes, sir. और इज इक्वल टू ए, बिकॉज Yes, sir. है ना, हमको आइडेंटिटी का। अब देखो, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपने को ई की वैल्यू बतानी है। सो ए प्लस ई इज इक्वल टू 2a, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एंड यहां से Is equal to A. a इज इक्वल टू ई, राइट। Okay, sir. तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भी नंबर है वही क्या है, उसकी आइडेंटिटी है। मींस इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि अगर हम 1 लेंगे तो 1 के साथ में ऐसा क्या नंबर लूं, यहां पे सपोज मैं ऐसा क्या नंबर लूं बी जो 1 आ जाए, तो मुझे 1 ही लेना पड़ेगा। बोलो क्यों? बिकॉज 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो 2 तो बाई डिफॉल्ट आ रहा है, मुझे यहां ऐसा क्या लेना चाहिए जो रिजल्ट 1 आए। तो रिजल्ट 1 तभी आएगा जब यहां पे हम सेम नंबर लेंगे। जैसे कि 2 ले लिया, 2 अपॉन 2, यहां पे प्लस में कुछ और नंबर। अब यहां पे ऐसा क्या नंबर लें कि रिजल्ट में हमको 2 मिल जाए, तो आपको 2 ही लेना पड़ेगा। Okay, इज sir. इट क्लियर? Yes, sir. आप इसको 3 कर लो, क्योंकि ए ई के इक्वल आ गया तो कोई एक स्पेशल केस जैसा सा फीलिंग आ रही है। सो 3 ए, सो ए बिकम, सो ई क्या हो जाएगा अपना 2a, राइट? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ई हमारा हो गया 2a। कहने का मतलब अगर हमको दे दिया जाए 5 स्टार 10, सो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? आप बिना देखे बता सकते हो आंसर क्या आना चाहिए, क्योंकि देखो यहां पे जो लिखा है वो इसका डबल है, 2a। जो a है वो उसका डबल है, दैट मीन्स आंसर यही आएगा, क्योंकि ये इसकी आइडेंटिटी हो गई ना। बट आप चाहो तो चेक कर लो, 5 plus 10 divided by 3. तो इट विल गिव टू 5. अब सपोज अपने को इनवर्स चाहिए, इसको यहीं पे चेक कर लेते हैं। 5 plus 10 by 3, so 5। ओके, सो नाउ सपोज अपने को इसी एग्जांपल के लिए अपने को इनवर्स चाहिए, तो इनवर्स के लिए क्या कंसेप्ट होता था? सपोज बी अगर इनवर्स है ए का, तो ए स्टार बी जो है वो होना चाहिए अपना आइडेंटिटी, राइट? क्लियर? Okay, sir. तो ए स्टार बी क्या है? A plus B divided by 3. और ई क्या है अपना 2a। 2a. अब ध्यान रखना, इनवर्स डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इनवर्स के लिए अपने को आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहां से आप एक चीज नोट लगा के लिख सकती हो कि इफ आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी बाइनरी ऑपरेशन then we cannot find inverse। means without having identity element we cannot find the value of inverse। okay, Okay, sir.
अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि आइडेंटिटी मिले ही ना? ऐसा हो सकता है क्या? In some cases, probably. तो ये चीज कब होगी, ये हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। आप मुझे बताओ कि एक सेकेंड, हाँ, सो बेसिकली ऐसा तब होगा जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई एक ऐसा सेट ले लें और हमारे पास आइडेंटिटी ऐसी आ जाए जो उसमें हो ही ना। फॉर एग्जांपल हमने ए और बी लिए, सेट ले लिया हमने नेचुरल नंबर का, और हमने बोला कि आप माइनस डिफाइन करो ए माइनस बी, या फिर प्लस प्लस ही डिफाइन कर देते हैं ए प्लस बी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ 1 के लिए आइडेंटिटी क्या होती है? 1 के साथ ऐसा क्या लेंगे कि 1 आ जाए? 0. तो लेकिन 0 तो इसमें है ही नहीं नेचुरल नंबर में। So why is it required for identity to be in natural numbers, real numbers, or integers? नो मतलब मैंने बताया कि देखो हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है, जो देखो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी वो तो बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करती थी, ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन बाइनरी ऑपरेशन। बट आइडेंटिटी एंड इनवर्स डिपेंड ऑन बाइनरी ऑपरेशन एज वेल एज सेट। तो अगर उस सेट के ऊपर, मतलब सेट के अंदर वो आइडेंटिटी है ही नहीं तो हमारे किस काम की? मतलब इसकी जरूरत क्यों है? बिकॉज हम इनवर्स निकाल सकते हैं। अब इनवर्स तब निकलेगा जब हमारे पास आइडेंटिटी होगी, बट आइडेंटिटी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सेट हमको ये दिया हुआ है। मतलब ये देखो 12th क्लास के हिसाब से ये चीज क्या काम आती है उसका कोई बहुत ज्यादा हमारे पास रिलेवेंस नहीं है, लेकिन आगे आप जब हायर क्लासेस के अंदर जाएंगे तो उस वक्त आपको इसके ऊपर बहुत सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि ये बेसिकली इस माइंडसेट को लेकर के तैयार की जाती है बुक्स की। कोई स्टूडेंट आगे मैथ्स में भी जा सकता है, तो अगर कोई आगे मैथ्स में हायर एजुकेशन में जाता है, यानी बीएससी, एमएससी या बीटेक, पीएचडी, सो ये चीजें वहां पर आती हैं और ये चीजें फिर धीरे धीरे हमारे रियल लाइफ के जो एप्लीकेशंस हैं उन सब में काम आती हैं। ठीक है, ये सभी बेसिकली एलजेब्रा का पार्ट है। एलजेब्रा बोले तो एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा मींस हायर, उसमें रिंग वगैरह और ये सब। तो आप सभी अभी सिर्फ इतना समझो कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती है, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिले ही मिले, हो सकता है ना भी मिले। तो इसके लिए एग्जांपल आप ये नोट कर सकते हैं। आइडेंटिटी नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और वो जो लाइन मैंने अभी बोली थी उसको भी आप जरूर लिख लें कि इफ आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट देन वी कैन नॉट फाइंड इनवर्स। ओके, So shouldn't it be the opposite case, because inverse means A star B is equal to E, and the formula of identity is A star E is equal to A. So shouldn't there be, if there is no inverse, then there will be no identity? नो मतलब आप आइडेंटिटी नहीं है तो इनवर्स फाइंड ही नहीं कर सकते, तो मतलब इनवर्स नहीं है तो मतलब दिस इज मींस पहले ये आएगा फिर ये आएगा, तो हम वो निकाल ही नहीं सकते उसमें, क्योंकि हमको ई की जरूरत पड़ रही है। मींस अगर हमारे पास ई की वैल्यू ही नहीं है देन हाउ यू कैलकुलेट बी। बट यहाँ पर तो बी की हमको जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे जस्ट हमको वन एलिमेंट चाहिए, ओनली वन एलिमेंट ए। हियर वी रिक्वायर्ड ओनली वन एलिमेंट ए। Okay, sir. और दूसरे एलिमेंट को हम उसका आइडेंटिटी बोल देंगे अगर हमको वापस ए मिल जाए।
बट यहाँ पर हमको एक नया एलिमेंट आ रहा है बी, जिसको कि इनवर्स बोलेंगे, बट उसके लिए हमको ई की जरूरत होगी। सो यहां से आप इसको जब कैलकुलेट करोगे, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 6a, सो b इज इक्वल टू 5a। ओके, सो this is the inverse for this binary operation. So can you calculate the inverse for 5? इसके साथ अपन ऐसा क्या ऑपरेट करें कि अपने को आइडेंटिटी बोले तो 5 के लिए क्या आइडेंटिटी थी अपने पास? 10। ऐसा क्या बी ऑपरेट करें कि हमको ये 10 मिल जाए? +5 नहीं, वो ऑपरेशन ये है अपना, सिर्फ डायरेक्ट Okay, sir. उस ऑपरेशन के हिसाब से बताना। सिर्फ डायरेक्ट प्लस होता तो अपन तो बोल देते +5। 5 is equal to 30, b is equal to 30 minus 5, हाँ, तो b इज इक्वल टू 25. है ना। डायरेक्ट आप इसमें भी रख सकती थी, b इज इक्वल टू 5 है तो a की जगह 5 रखते ही 25। ओके, देखो सेम क्वेश्चन है, आपने नोट कर लिया होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं और ये आपके लिए असाइनमेंट है। मतलब हमारी पूरी एक्सरसाइज हो गई है। कोई और क्वेश्चन है क्या आपका डाउट? मुझे लगता नहीं अब होना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी कंसेप्ट हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। बट फिर भी अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी in our next classes or on our app or WhatsApp, whenever or wherever you are comfortable. So is it fine with this? Yes, sir. Okay, so I am just making one correction here. And you just try and send me through WhatsApp or our mobile application. Okay, just this is simple. A minus b by 3. Just तो इसके लिए आपको आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है और इनवर्स बताना है। और ये एग्जांपल जस्ट 5 के लिए आपको बताना है कि आइडेंटिटी क्या होगी, और 5 के लिए ही बताना है कि इनवर्स क्या होगा। ओके, मतलब पहले ये प्रोसेस भी करना है और फिर 5 के लिए इनवर्स बताना है, आइडेंटिटी बतानी है। ओके, सो हैव यू एनी डाउट? So E will be equal to minus 2A. Okay, Then so how do I proceed from that? E is equal to Minus 2A. so okay, no problem, because minus 2A is What is the value of A? No, means if it is minus 2A, then you can proceed with very similar steps. मतलब हमने प्लस माइनस की तो कोई बात ही नहीं की ना, प्लस आ जाए माइनस आ जाए कुछ भी आए, आपको सिंपल यही प्रोसेस को फॉलो करना है, right? No, sir, like here we had 5 star B is equal to 10. We had the value of A as 5. So what is the value of A here? So you have query from this part or means any other query from your side? So the query is from here. I found out E is equal to minus 2A. But in this question, in a similar question, we had done 5 star B is equal to E, right, sir? On the second board. So the value of A was 5. So downwards. 5 star B is equal to 10. The value of A was 5 here. So we simply put B is equal to 5A. So I've already found E is equal to minus 2A. What is the value of A? So you just put, means
ओके, ई की वैल्यू आपकी आई है -2 है, राइट? sir. हाँ, तो यहाँ पे -2 है, आप रख दो। तो इसको सोल्व करोगे तो -6a, देन इट विल बी -7a, राइट? मींस b will be the -7a. So if a is 5, then b will be the -35. Okay, sir. हाँ, मीन्स b is basically depend on the e, मतलब e की जो भी वैल्यू होगी उसके हिसाब से b अपना चेंज हो जाएगा, और b की जो भी वैल्यू आएगी उसमें आप a रखोगे तो आपको b मिल जाएगा। ओके, Yes, sir. हाँ। सो एक और क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकती हो अपने तरफ से, 2 पावर a b। हाँ, ये आपको घर से ट्राई करना है। जस्ट नोट डाउन दिस पार्ट। मतलब इस हो सकता है आइडेंटिटी मिले नहीं मिले, कोई गारंटी नहीं है, बट अगर मिलती है तो आपको बताना है कि व्हाट इज द आइडेंटिटी, व्हाट इज द इनवर्स, एंड फाइंड द इनवर्स फॉर 5 or any other number for your choice. So okay, so it is fine for today's class.